हिमाचल का वह पवित्र स्थान जहां होता है दो गंगा का संगम। बाबा भोलेनाथ ने यहीं पर खोली थी अपनी तीसरी आंख और अभी भी मौजूद है उसके परिणाम। हिमाचल के उस शिव मंदिर की जहां गिरा था मां पार्वती के कान की बाली, और इसी कारण से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। और आज मैं भी निकला हूं इस रहस्यमय यात्रा पर, शिमला से मणिकरण, और यह सफर भी हम HRTC की ही बस में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर ब्लॉग। तो आज फिर से हम एक और सोलो ट्रिप लेके आ चुके हैं और आज मैं जा रहा हूँ कसोल मणिकरण के लिए। और अभी मैं हूँ शिमला बस स्टैंड पे। जैसा कि आप देख भी सकते हो हमारे पीछे HRTC की बस भी लगी हुई, बट मैं इस बस में नहीं करूँगा सफ़र क्योंकि ये किसी रूट पे नहीं चली है, ऐसे ही खड़ी हुई है। और जिस बस में हम सफ़र करेंगे वो है शिमला रिकांगपिओ, जो कि हमें बिलासपुर तक लेके जाएगी। अगर आपने सुबह जल्दी जाना है तो आप मेरी वीडियो देखें, और आपने लेट जाना है तो भी हमारी वीडियो देखें। और अभी रात के बज रहे हैं 2, और जो हमारी रिकांगपिओ वाली बस है वो अभी तक आने ही वाली है कुछ देर में, जो कि 3 बजे शिमला से चलती है हमीरपुर के लिए। और उस बस की हमने ऑलरेडी एक फुल टाइमिंग वीडियो बनाई है और वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस बस में हम सफ़र करेंगे बिलासपुर तक का, और बिलासपुर से हम अपनी बस चेंज करेगी जो कि डायरेक्ट कुल्लू के लिए जाएगी। वैसे तो आप शिमला से भी बस डायरेक्ट कुल्लू के लिए ले सकते हो, लेकिन जो पहली बस है वो सुबह 8 बजे चलती है, जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, वो है रिलैक्स वोल्वो बस है। और जो दूसरी बस है जो कि 9 बजे चलती है वो है ऑर्डिनरी बस। अगर हम उस बस में सफ़र करते तो हमारा पूरा दिन सफ़र में निकल जाता है, क्योंकि वो 4 या 5 बजे के करीब पहुंचती है शिमला, तो कुल्लू कुछ ही समय में हमारी रिकांगपिओ वाली बस भी पहुंच जाएगी और आपको बताते हैं। तो हमारी बस पहुंच चुकी है शिमला बस स्टैंड, और कुछ ही देर में हमारी बस चल पड़ेगी शिमला से हमीरपुर के लिए। और इस बस में हम करेंगे सफ़र बिलासपुर तक का। तो शिमला से ओवरनाइट बस में सफर करके इन पहाड़ों वाली खूबसूरत रोड्स को क्रॉस करके मैं पहुंच गया बिलासपुर। अब यहां से लेनी है डायरेक्ट कुल्लू के लिए HRTC बस। तो गाइस 5:45 पे मैं पहुंच चुका हूं बिलासपुर के बस स्टैंड पे, और वो सामने हमारी बस लगी हुई है जिस बस में मैं शिमला से आया। और यहाँ पे मैंने पता किया कुल्लू वाली बस का, तो उन्होंने बोला कि 6 बजे अब कुल्लू के लिए बस जाएगी। तो अभी 15 मिनट है तो कर लेते हैं थोड़ा सा वेट। ये है बिलासपुर का बस स्टैंड। तो आप देख सकते हो सामने से एक बस आ चुकी है, और यही बस है जो कि कुल्लू के लिए जाएगी। और ये बस दिल्ली से चलती है डायरेक्ट मनाली के लिए। तो चलते हैं बस के अंदर और फिर मैं आपको बताता हूँ इस बस का पूरा रूट। अगर बस के रूट की बात की जाए तो बस दिल्ली से वाया बिलासपुर, सुंदर नगर नियर चौक, मंडी भुंतर होकर कुल्लू पहुंचती है। और बिलासपुर से कुल्लू का डिस्टेंस 133 किलोमीटर है, जिसका किराया 356 रुपए लगता है। सुबह का वक्त है, बस स्टैंड पर हल्की सी चहल पहल। ड्राइवर साहब इंजन गर्म कर रहे हैं, कंडक्टर टिकटों की मशीन सेट कर रहे हैं, और पहाड़ी लोग अपने रोज के काम के लिए तैयार। मैंने भी टिकट ले लिया है और अब बस में अपनी खिड़की वाली सीट ढूंढ रहा हूं। यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। बिलासपुर शहर से निकलते ही सड़कों पर पहाड़ी हवा की ठंडक महसूस होने लगती है। सतलुज नदी बिल्कुल बस के साथ साथ चल रही है। ऐसा लगता है जैसे सफर की साथी बन चुकी हो। सुबह की धूप पहाड़ों के पीछे से झांककर जैसे हमें गुड मॉर्निंग कह रही है। बस के अंदर सब अपने अपने पल जी रहे हैं। कोई संगीत सुन रहा है, कोई खिड़की से पहाड़ निहार रहा है, कोई नींद पूरी कर रहा है, और मैं हर पल को कैमरे में और दिल में दोनों जगह कैद कर रहा हूं।
रास्ते में मोड़ इतने हैं कि दिल खुद ब खुद सीट पकड़ लेता है, लेकिन हर मोड़ के साथ जो नजारा मिलता है वह कहता है यही है हिमाचल। कहीं छोटे गांव तो कहीं बादलों में घिरे खेत, और हर थोड़ी देर में पारंपरिक पहाड़ी घर नजर आ जाते हैं। किसी भी सफर में चाय से ज्यादा सुकून किसी चीज में नहीं। बस थोड़ी देर के लिए रुकी है और यहाँ छोटी सी दुकान पर ताजा गर्मा गर्म चाय मिल रही है। यही छोटे पड़ाव पूरी यात्रा को यादगार बनाते हैं। इस सफर में बस चल रही है, लेकिन मन ठहर गया है। बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी शोर के, बस पहाड़, रास्ता और हम। और ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं कुल्लू बस स्टैंड। यहीं से मनाली, कसोल, मणिकरण, नग्गर और पार्वती घाटी सबके रास्ते खुलते हैं। तो गाइज फाइनली 8 या 9 घंटे के सफर के बाद मैं शिमला से कुल्लू पहुंच चुका हूं। अब कुल्लू से मैंने यहां पे पता किया तो यहां से मणिकरण के लिए जो डायरेक्ट बस है वो 1 बजे जाती है, और उससे पहले अगर आपने जाना है तो आपको भूंतर से ही बस मिलेगी मणिकरण के लिए, जो कि कुल्लू से 12 किलोमीटर पीछे है। अगर आप शिमला से आ रहे हो तो आपको वो पहले भूंतर आएगा फिर कुल्लू आएगा। तो अभी मैं कर रहा हूँ 1 बजने का वेट, तब तक फोन वगैरह चार्ज करते हैं, क्योंकि अगर अब मैं भूंतर जाऊंगा तो आधा घंटा मेरे को वहाँ पहुँचते लगेगा, और उसके बाद मेरे को बस का वेट भी करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा 1 घंटा तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि यहाँ पे 1 घंटा बस का वेट करते हैं और 1 बजे डायरेक्ट मणिकरण के लिए बस लेते हैं। ये है भाई कुल्लू का बस स्टैंड। कुछ देर इंतजार करने के बाद बस पहुंच चुकी होती है कुल्लू बस स्टैंड। कहते हैं कि पहाड़ों का असली मजा बस की खिड़की से ही दिखता है। चलो आज इस बात को महसूस करते हैं। 1 बजे बस जैसे ही कुल्लू शहर से बाहर निकलती है, सामने खुल जाती है पार्वती घाटी की जन्नत। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ तेज बहती पार्वती नदी, और बीच से गुजरती हमारी बस। कमाल का नजारा। रास्ते में आते हैं भूंतर, जारी, कसोल, छोटे गांव, छोटे घर, लेकिन दिल बहुत बड़े। हर मोड़ पर नजारा बदलता है, कभी गहरी घाटी, कभी बादलों से ढकी पहाड़ियां। कुछ ही देर बाद बस पहुंचती है मणिकरण। तो गाइज फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं मणिकरण, और काफ़ी टाइम लगा क्योंकि रोड सिंगल था और टूरिस्ट प्लेस होने के कारण काफ़ी ट्रैफिक भी लगा था। और 1:30 पे हम चले थे, और अभी मैं यहां पे पहुंचा हूं मणिकरण बस स्टैंड पे 5:20 पे, और ये यहां पे हमारी बस लगी हुई है। अब यहां से हमें 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा जहाँ पे कि टेम्पल है, और चलते हैं फटाफट। अभी ये बस सुबह जाएगी 5 या 6 बजे की करीब। इस स्थान की खासियत यहाँ के प्राकृतिक गर्म पानी, हॉट स्प्रिंग्स, जो स्वाभाविक रूप से जमीन के नीचे से निकलते हैं और जिन्हें धार्मिक व औषधीय रूप दोनों में माना जाता है। मणिकरण हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म के लोग भी तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, यानी यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगम स्थल है। पौराणिक कथा, हिंदू मान्यता अनुसार एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती मणिकरण में घूम रहे थे। उस दौरान पार्वती के कान की बाली कर्णफूल मणि नदी में गिर गई। बाली पाताल लोक में चली गई और उसे पाने के लिए शेषनाग को आदेश हुआ, लेकिन शेषनाग बाली लौटाने को तैयार नहीं हुआ। तब शिवजी क्रुद्ध हुए और उनकी तीसरी आंख खुलने पर पृथ्वी हिली, नदी का पानी उबलने लगा। यही गर्म पानी, हॉट स्प्रिंग्स उत्पन्न हुए। अंत में बाली वापस आई और इस घटना की स्मृति में इस स्थान को मणिकरण कहा जाने लगा। इस प्रकार मंदिर और गर्म पानी के कुंड दोनों का संबंध उसी पौराणिक घटना से माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर के पास आने वाले गर्म पानी, हॉट स्प्रिंग्स
में स्नान करने से कई प्रकार की शारीरिक, विशेष रूप से त्वचा रोग या जोड़ों गठिया में राहत मिलती है। वहीं श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। आस्था व भक्ति के लिए यह स्थल लोकप्रिय है। मणिकरण में एक प्राचीन राम मंदिर है जिसे रामचंद्र जी के लिए समर्पित माना जाता है। साथ ही वहां अन्य हिंदू देवताओं जैसे विष्णु, कृष्ण आदि के मंदिर भी हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर उस समय स्थापित हुआ था जब किसी राजा, कुल्लू का राजा, ने अयोध्या से इन प्रतिमाओं को लाकर यहां स्थापित किया था। यह मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है जो रामकृष्ण व अन्य देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। तीर्थ और अनुभूति के लिए राम मंदिर एक शांत विकल्प है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मणिकरण, और अब रात का जो स्टे है वो है एक यहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे कि आपको रात को रुकने की सुविधा मिल जाती है, और खाने के लिए यहाँ पे लंगर भी लगता है नीचे की साइड। और अब कल का जो मैं प्लान सोच रहा हूँ तो कल देखते हैं, कल बिजली महादेव के लिए चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और जल्द मिलते हैं कल दोबारा एक और वीडियो के साथ।